नश्तर बदस्त शहर से चारागरी की लौ, नश्तर बदरत शहर से चारागरी की लौ, जख्मे बेकसी तुझे भर जाना चाहिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में इस वक्त आतंकवाद पर खूब बहस हो रही है। यह बहस आज की नहीं है, यह बहस काफ़ी पुरानी है, पर इसे हवा देने के लिए काफ़ी वक्त से इंतजार हो रहा था। पर आतंकवाद का मजहब तलाशने वाले लोगों को इस वक्त मालेगांव बम धमाके को अंजाम देने वाले आरोपियों के नाम पर गौर करना चाहिए, क्योंकि इसमें बीजेपी की सांसद का नाम भी शामिल है, जिन पर फैसला जल्द आ सकता है। पर सवाल है कि बीजेपी की सांसद कौन है जिनको आतंकवाद की घटना में गिरफ्तार किया गया है। तो उनका नाम है गोडसे प्रेमी गैंग के मुखिया प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो गाय के पेशाब से कैंसर ठीक करने का दावा करती हैं। फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट की शौकीन गोडसे प्रेमी गैंग के मुखिया को खेलने, कूदने और उछलने का बहुत शौक है, लेकिन जैसे ही अदालत में पेश होने का हुक्म आता है वैसे ही वो बेड पर लेट जाया करती हैं, मानो अब प्राण निकले तब प्राण निकले। लेकिन कमबख्त इतनी नौटंकी के बाद भी उनके प्राण पखेरु नहीं हुए। जब जब उनको अदालत में पेश होना होता है तब तब वो व्हील चेयर पकड़ लेती हैं, खुद को अपाहिज और लाचार साबित करने लगती हैं। बस खेलकूद के वक्त बिल्कुल फिटफाट हो जाया करती हैं। पर अब एनआईए ने उनको फांसी के फंदे की मांग की है। पर सवाल है कि खुद को साध्वी बताने वाली, खुद को देशभक्त बताने वाली, गांधी के हत्यारे गोडसे को गुरु मानने वाली, आतंकियों से लड़ते हुए शहीद होने वाले हेमंत करकरे के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर कौन सा चुनौती के आरोप में ट्रायल का सामना कर रही हैं, कौन से चोरी चकारी में जेल से भाग रही हैं, कौन सा वीर गाथा सुनकर गोडसे को देशभक्त मानती हैं, कौन सा नेफा लद्दाख की जंग लड़ने गई थी जो खुद देशभक्त और दूसरों को गद्दार कहती हैं। तो जनाब, उस केस का नाम है आतंकवाद। अगर फैसला इनके खिलाफ आ गया तो इनको आतंकवादी कहा जाएगा। अभी भी इनको संदिग्ध आतंकी कहा जाता है, क्योंकि इनका नाम एक बहुत बड़े आतंकी हमले में शामिल है। देश की राष्ट्रीय जांच एजेंसी इनके खिलाफ जांच कर रही है और अब उसने गोडसे प्रेमी गैंग के मुखिया प्रज्ञा ठाकुर को फांसी के फंदे पर लटकाने की मांग की है। जांच एजेंसी की नज़र में साध्वी प्रज्ञा ना तो देशभक्त हैं और ना ही राष्ट्रवादी। ये वो नासूर है जिसने समय समय पर देश में नफरत फैलाई, पर आज के नौजवान इस बात को नहीं जानते। प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक आतंकवादी घटना में आरोपी हैं, लंबे समय तक जेल में रही हैं और इनको बीमारी और इलाज के नाम पर जेल से बाहर घूमने का मौका मिला है, वरना जेल में रहकर इनको वजन बढ़ाने का मौका ना मिलता। आखिर क्यों एनआईए मांग रहा है प्रज्ञा ठाकुर के लिए फांसी की सजा? आखिर क्यों अदालत से बचने के लिए व्हील चेयर पकड़ लेती हैं प्रज्ञा ठाकुर? आखिर क्यों बेगुनाहों के खून से रंगे हैं प्रज्ञा ठाकुर के हाथ? आखिर क्यों आतंकवादियों की फेहरिस्त में नजर आ रहा गोडसे प्रेमी गैंग की मुखिया का नाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हमारे देश में नफरत फैलाने के लिए बयान भी दिए जाते हैं, दंगे भी कराए जाते हैं, पर बम धमाके और आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने के पीछे का मकसद भी नफरत है। लेकिन अब 2008 के मालेगांव बम धमाके की जांच करने वाले राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने मुंबई के स्पेशल कोर्ट से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी 7 आरोपियों पर यूएपीए की धारा 16 के तहत फांसी की सजा की मांग की है। हमले के आरोपियों में भारतीय जनता पार्टी पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर भी शामिल हैं। यह मामला 17 साल से चल रहा है और इस बम धमाके में 6 नागरिकों की मौत हो गई थी। मरने वाले सभी मुसलमान थे। इसके अलावा 100 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए थे। दरअसल साल 2008 में महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बम धमाका हुआ था, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों के इल्जाम में कुछ हिंदुत्व विचारधारा से जुड़े लोगों को गिरफ्तार किया गया था। शुरुआत में महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा को मुख्य आरोपी माना था, लेकिन बाद में एनआईए ने इस मामले की जांच शुरू की और मामले में कई मोड़ आने लगे। 7 आरोपियों पर हिंदुत्व विचारधारा से जुड़ी साजिश का आरोप लगाया गया है, जिसमें साध्वी प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी, स्वामी दयानंद पांडे और सुधाकर चतुर्वेदी शामिल हैं। एनआईए ने अपनी दलील में कहा कि आरोपियों ने एक साजिश के तहत धमाके की योजना बनाई और उसे अंजाम दिया। एजेंसी ने अदालत से नरमी न बरतने की अपील करते हुए आरोपियों को मौत की सजा की मांग की। एनआईए ने कहा कि यह आतंकी गतिविधि थी जिसमें निर्दोष लोगों की जान गई। एजेंसी का कहना है कि इस मामले में कुल 323 गांवों में से 32 गवाहों से कथित दबाव में आकर अपने बयान वापस ले लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरोपियों को इस मामले में कोई फायदा मिल सकता है। मामले की सभी दलीलें पूरी होने के बाद शनिवार को एनआईए ने अपनी अंतिम दलील 1500 पृष्ठों में अदालत में सबमिट कर दी।
अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और जज AK लाहोटी 8 मई को फैसला सुनाने वाले हैं। NIA ने प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ पहले यह तर्क दिया था कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है, लेकिन अब एजेंसी ने अपना रुख बदलते हुए कहा कि साध्वी प्रज्ञा इस साजिश में सीधे तौर पर शामिल थी। प्रज्ञा ठाकुर ने इस साजिश की मीटिंग में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उनकी मोटरसाइकिल LML फ्रीडम का इस्तेमाल बम लगाने में हुआ। वहीं इस मामले में जमीयत उलेमाए हिंद के महाराष्ट्र के लीगल सेल के वकील शाहिद नदीम ने कहा कि एजेंसी ने UAPA की धारा 16 का हवाला देते हुए आरोपियों के लिए सख्त सजा की अपील की है। अगर किसी आतंकवादी गतिविधि के नतीजे में मौत होती है तो दोषी को मौत की सजा दी जा सकती है। जमीयत के सीनियर वकील शरीफ शेख ने भी साध्वी प्रज्ञा की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि उनकी मौजूदगी और संलिप्तता इस मामले में साफ तौर पर नजर आती है। ये वही प्रज्ञा सिंह ठाकुर हैं जिसने महात्मा गांधी का अपमान किया, शहीद हेमंत करकरे का अपमान किया। हिंदुओं को मूर्ख बनाने और अंधविश्वास फैलाने इनका दूर दूर तक कोई दूसरा सानी नहीं। साध्वी प्रज्ञा कहती हैं गाय के मूत्र से उन्होंने कैंसर ठीक कर लिया, लेकिन यह दावा भी गोबर और पेशाब के नाम पर फैलाया गया, बस एक झूठ से ज्यादा कुछ भी नहीं है। गौमूत्र से कैंसर ठीक करने वाली प्रज्ञा ठाकुर बहुत बड़ी फ्रॉड हैं। इसके दावे की पोल पट्टी तब खुली जब इनका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि इनका कैंसर गौमूत्र से नहीं बल्कि सर्जरी से ठीक हुआ। इनका इलाज करते आ रहे डॉक्टर SS राजपूत ने कहा कि साध्वी को कैंसर था लेकिन गौमूत्र नहीं, सर्जरी से ठीक हुआ। इनके एक और फर्जी दावे की पोल खुल चुकी है। कोविड के दौर में प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा था कि गौमूत्र पीने से फेफड़ों का इन्फेक्शन दूर होता है। मैं खुद भी गौमूत्र अर्क लेती हूँ, इसलिए मुझे अभी तक कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ी और ना ही मुझे अभी तक कोरोना हुआ है। लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी पोल खुल गई। गौमूत्र से कोविड से बचने की बात करने वाली प्रज्ञा सिंह ठाकुर खुद ही कोविड पॉजिटिव हो गई। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि इसकी जानकारी उन्होंने खुद ही ट्विटर पर दी और सिर्फ वही कोविड पॉजिटिव नहीं हुई बल्कि उनकी पूरी टीम कोविड पॉजिटिव हो गई। मतलब कदम कदम पर झूठ बोलने वाले लोगों को ही बीजेपी ने अपना टिकट दिया, पार्टी का मेंबर बनाया जो एक आतंकी घटना में संदिग्ध है। खैर अब अदालत ही फैसला करेगी कि गोडसे प्रेमी गैंग के मुखिया के लिए फांसी का फंदा तैयार रखना है, पर यकीन मानिए इनको कुछ नहीं होगा। अगर फांसी की सजा होगी तो उसे उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। जिस तरह से राम रहीम और आसाराम को जेल से बाहर मौज काटने के लिए मौका मिलता है, ठीक उसी तरह से प्रज्ञा सिंह ठाकुर को फायदा मिल जाएगा। बाद में इनको संस्कारी बताकर छोड़ दिया जाएगा। लोयाकरण भी हो सकता है या फिर रातों रात जज साहब का ट्रांसफर हो जाएगा। यकीन ना हो तो आगे चलकर देख लीजिएगा। बहरहाल चलते चलते आखिर में परवीन शाकिर ने भी क्या खूब फरमाया है, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, कुछ फैसला तो हो कि किधर जाना चाहिए, पानी को अब तो सर से गुजर जाना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।